अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक्स गॉट टैलेंट। मैं आपका होस्ट आमिर आज़ाद और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हारिस भाई। और जैसे कि लास्ट प्रोग्राम आपने देखा तो बात हो रही थी कॉमेडी पे, बात हो रही थी अपने जितने भी हमारे लेजेंड सिंगर हैं पूरे बरे सगीर पाको हिंद में। जब ये एक ही होता था पाकिस्तान इंडिया, सरहदें बन गई हैं, अल्लाह ने तो नहीं बनाई थी, इंसानों ने बना दी हैं। तो हारिस भाई के कुछ पसंदीदा जो सिंगर हैं वो सरहद से पार हैं। ये रफ़ी साहब को बड़ा अच्छा गाते हैं और पाकिस्तान में मेहंदी हसन साहब को। तो लास्ट भी हम कॉमेडियंस पे बात कर रहे थे और वहीं से सिलसिला में थोड़ा सा जोड़ूंगा। और मैं आज एक देख रहा था प्रोग्राम, उसमें हारिस भाई एक नया कॉम्बिनेशन आया। मैंने देखा है कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और सुल्तान रई का जो था ना मौला जट, ये जो नई वीडियो आई है, मूवी आई है, आपने देखी है? मौला जट से कोई थोड़े बहुत क्लिप्स वगैरह ये वो मैंने सर देखी नहीं है, टू बी ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैंने देखी नहीं है। तो ये कि मैंने सुना है कि बहुत एक बड़ा अच्छी बिजनेस किया, बड़ी अच्छी मूवी है कि इन्होंने। लेकिन यहाँ पे वही बात है ना, हम ऑडियंस हैं, एक प्लेटफॉर्म तो है हमारा पाक्स गॉट टैलेंट, इसमें अपनी अपनी ओपिनियन हर कोई दे सकता है। मेरी उसमें ये है कि जो मौला जट और पुरानी वाली वीडियो है ना, मूवी है, उसमें आप जब देखेंगे ना तो उसमें डायलॉग डिलीवरीज और डायलॉग्स, इसमें भी बड़े शानदार डायलॉग हैं नई वाली में, लेकिन इसमें थोड़ा एक्शन और थ्रिल और ज़बरदस्त जो हॉलीवुड की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है कैमरा मैनिंग में, तो उसने उसको चार चांद लगा दिए। पाकिस्तान की मूवी ने बिज़नेस किया, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आनी चाहिए। लेकिन उसमें जो कमी थी ना, जो उसमें जो सुल्तान रई और मुस्तफ़ा कुरैशी का एक हाई पिच और एक लो पिच, वो वाला सही जो है ना उनका एक किरदार उसमें नहीं नज़र आया। लेकिन वो नया टैलेंट है, उन्होंने भी बहुत शानदार काम किया। ज़रूर, आप इसके बारे में क्या आमिर भाई? ज़रूर इंशाल्लाह मैं देखूंगा मूवी। अब तो मुझे भी क्रेज़ हो रहा है, जिस तरह आप बता रहे हो, मौलाना मौलाना मारे थे मौला मर्दा नहीं। एक जगह का सीन है, नाजरीन सब देखते ही होंगे और या फिर वो देखेंगे कि जहाँ पे ना एक जगह पे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जेल से छूटे हैं और एक जगह पे ना वो बहुत बड़ा एक बैल है और उसके ऊपर पूरी फसल लदी हुई है और वो एक जगह पे फंस गया है गड्ढे में, और वो जो उसका ऑनर है ना वो भी बड़ी मुश्किल है उसको निकालने। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब उधर से गुजर रहे हैं जी। अब उसने कहा अच्छा, कहता है एक टग्गा खोल दे। वो एक दो सांड होते हैं ना, वो एक खोल देता है और दूसरे को जगह पे वो खुद आ जाता है। तो अब वो ना धक्का लगा रहा फुल तेज़ी से नहीं निकल रही बाहर। वहाँ पे कॉमेडी का एक बड़ा ज़बरदस्त सीन है। वो उस बैल के मालिक को कहता है, ओए अपने संडे नू कह के अपने हिस्से दा धक्का ते लावे मेरे नाल फेरी यार ये कमाल सीन है और उसके वो है ज़बरदस्त निज़ाम है। तो आपसे अब जो पहले थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, आप मेहंदी हसन साहब का जिक्र कर रहे थे। नाज़रीन आपको पता है हम एकदम कॉमेडी से एकदम सूफीज़म में निकल जाते हैं, क्योंकि हारिस भाई को भी अल्लाह ने आवाज़ दी हुई है और वो सीख भी चुके हैं इस थोड़े से हुनर को। लेकिन उनकी मसरूफियात का सीन ऐसा है कुछ कि जो 2023 में हम ये शो कर रहे हैं, तो उससे पहले ये इन्होंने बड़ी मल्टी लाइफ जी हुई है। मैं बड़ा सुनता रहता हूँ इनको। आमिर भाई आज आपसे एक वाकया शेयर करना चाह रहा हूँ। नाज़रीन से करें सर, नाज़रीन आप सब में कोई खतरनाकी ना हो। नहीं सर, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब इंस्पायर होंगे। जो मैंने शुरू से म्यूज़िक जो है ना वो सुना, रफ़ी साहब को, मुकेश को, किशोर को, मैं ये बात पहले कई बार दोहरा चुका हूँ। सही, मेहंदी हसन साहब के मतलब मुझे अलिफ बे भी नहीं आती थी। जो हकीकत है वो ये है कि मुझे मेहंदी हसन साहब के मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गज़ल आर्टिस्ट इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड स्पेशली। सॉरी, क्या बात। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अलहमरा म्यूज़िकल अकेडमी में, अलहमरा आर्ट काउंसिल में, यहाँ पे मैं टीचिंग क्लासेस लेता था। सही। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ना मतलब हमारी 2 घंटे की क्लास होती थी, तो हम लोग क्लास लेके तो बाहर बैठते थे थोड़ी देर ना, ओपन एरिया में हम लोग कॉरिडोर वगैरह में बैठ के ना थोड़ी सी रियाजत करते थे कि यार आपने क्या सीन गाया, आपने गला आपका कितना जो है ना वो पॉलिश हुआ। जी बिल्कुल, वही बातें आप मेरे से डिस्कस कर रहे थे अभी। तो उसमें आपने कुछ गुनगुनाया था, उसने दिल को छू लिया, तो वो कुछ नजर करे ना। वो मैं सर अभी मैं जरा थोड़ा सा वाकये के बाद उसी तरफ आऊँगा। हाँ वाकया भी सुनाए। वो वहाँ पे ना मैं देखता हूँ हॉल नंबर आई थिंक सो 2 फॉरगेट, क्योंकि ये लास्ट पास्ट में 10 to 12 ईयर्स अगो की बात है ये, तो बड़ा एक टाइम गुजर गया। तो वहाँ पे हॉल नंबर 2 में एक बच्चा ना परफॉर्म कर रहा था।
एक बच्चा गा रहा था, तो कितने साल का तकरीबन बच्चा होगा? तकरीबन गालबन मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली वो 13-14 साल का होगा, बच्चा था, यानी कि टीनेजर था। तो वो मेहदी हसन साहब को गा रहा था और उसके आसपास लोग खड़े हुए थे और लोग उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ठीक। तो उस वक्त मुझे एक फीलिंग हुई मेरे अंदर, एक जज्बा, एक जुनून आया कि यार अगर मैं भी मेहनत करूं तो मैं भी इस तरह गा सकता हूं। तो मैंने उस दिन पहली बार मेहदी हसन साहब को सुनना शुरू किया। ये मैं आज आपसे ऑनर ये बात कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं 100% ये बात कहूँगा, ये मैं अपने यकीन और ईमान के साथ कह रहा हूँ कि मैंने उस दिन पहली बार मेहदी हसन साहब को सुनना शुरू किया और फैन भी हुए फिर। जी, मैंने जब जिस तरह मेहदी हसन साहब को गाना शुरू किया, लोग मुझे बहुत प्यार करना शुरू हो गए। नहीं, लोग प्यार करना शुरू हो गए। हकीकत में आमिर साहब पत्थर की मारे मैं गाला कटियां ने, ये खैर है यार। नहीं, मैंने एकदम से बीच में यार तेरे को मौसम बंदा बैठा, तुसी कोई झुकता मारी जा रही है। नाज़रीन देखा, इंग्लिश उर्दू एकदम से जब ये पंजाबी सेक्शन में आते हैं तो ये लाजवाब जी। बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਭੁੱਜੇ ਗਰਮਾਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਦੇਣੇ 5 ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ, 3 ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ 5 ਕਰ ਰਹੇ। मैं क्या ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲ नहीं हो रही। सॉरी गाइस, ये तो बात कहीं और चलेगी। तो वो मैंने जब शुरू किया ना, मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म करने के लिए जब मैंने शुरू की वो, तो मैंने ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जब मैंने गज़ल गाई तो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि मैंने कभी गज़ल नहीं गाई थी। मैंने मतलब कि क्लासिकल गाया, सेमी क्लासिकल गाया, फोक आर्ट गाया। तो मैंने जब गज़ल में पहली बार अलाव लिया, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दोरा का भी हक है जिसको, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। नाज़रीन, आमिर भाई ने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि यार आप जो है ना अपनी टेम्पो तो थोड़ा बाहर हो रहे हैं, जितना आपकी आवाज़ का जोर है और आप उतना जो है ना पीछे जा रहे हैं। आप मैंने आमिर भाई को पहले आते साथ प्रॉमिस किया था कि आमिर भाई इंशाल्लाह ये कमेंट्स में नाजरीन बताएंगे आपको कि मैं इंशाल्लाह आज आपको जोश से दूंगा आवाज़ और आपको मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। मेहदी हसन साहब भी हम भी कुछ सुनते हैं। मेरे उस दिन लास्ट टाइम जो शो में शाहिद साहब आए हुए थे, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, सिंगर हैं, बड़े ज़बरदस्त, अपनी बहुत अच्छी बात है, मज़ा आया लेवल पे। तो वो जो उस टाइम गाना गा रहे थे, ये दोनों हम यानी कि जो आप वो क्या कह रहे होते हैं कि फ्यूजन में गाते हैं, हम दोनों इकट्ठे गाते होते थे। तो उसी फिक्रे को आज थोड़ा सा याद आ गया, तो मैं वो पेश करता हूँ। मेहदी हसन साहब का जिक्र किया, दिल वीरां है तेरी याद है, तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में
सिमट आई है, क्या बात है। दिल वीरान है, मेरे महबूब ज़माने में कोई तुझ सा कहाँ, मेरे महबूब ज़माने में कोई तुझ सा कहाँ, एक तेरे जाने से मेरी जान पे बन आई है ओ जिंदगी, रॉकस्टार मेहदी हसन की बाहों क्या बात, सिमट आई। मेहदी हसन इन रॉकस्टार फ्यूजन। बिल्कुल आरिफ भाई, आपने बिल्कुल सही जज किया कि मैं जो भी सुनता हूँ ना, मेरे में एक समझ लें शुरू से म्यूजिक लवर हूँ मैं भी बहुत आमिर भाई। मैं ना आपकी तो मैं अपने आपके से गाने की कोशिश करता हूँ एक अपने स्टाइल में। मैं सॉरी आपके मतलब एक बात कहना चाहूँगा जी, जी। व्यूअर्स, ये आमिर भाई का एक बड़ा अच्छा एक कह लें आपके ग्रिप है इनकी, कि अल्लाह की इनकी देन है आवाज़ में सर। ठहरा हुआ है। अल्लाह की देन है। बड़ी बहुत कम लोग जो होते हैं ना कि वो एकदम से गाने को ना एक डिफरेंट लाइन में ले जाके ना और उसमें ठहराव पैदा कर सकते हैं, और ये आमिर भाई में ये चीज़ है। मैं दिल से इनकी तारीफ कर रहा हूँ। जज किया है, मुझे पहली बड़ा दफा मजा ऐसी आता है, जजमेंट्स मिली हैं। थैंक यू आरिफ मुझे भाई, बड़ा बहुत अच्छा मजा लगता है आया जब ये आपकी गाते हैं ना, मैं इनको खुद शौक इस से बात सुनता हूँ। का। एक वो हमारे नुमान जान साहब हैं, मलंग जान हाई है, पिच पे काफी मजेदार कर देते हैं काम। वो ओहो बंदा मैंने समा बांधने वाला है। हाँ जी। उनकी एक क्वालिटी है कि वो मलंग जान बेसिकली साहब तौर पे देख ले, मिस कर रहे हैं आपको, दूर रहते हैं आप इसलिए फोर्स नहीं करते इतना ज्यादा। सॉन्ग जो ना बड़े हाई लेवल पे बड़े अच्छे। लास्ट टाइम आपने आतिफ साहब को एक इंट्रोड्यूस किया था, आज मैंने उसका थोड़ा सा एक मैंने सुना, किसी जगह से गुजर रहा था तो मैंने उस एक दो वर्ड सुने उसके ना, तो मुझे वो शेर याद आ गया। वो क्या उसका सॉन्ग था जो वीडियो आई थी कैटरीना की, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज जी ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, वो जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। क्यों आप कुछ आतिफ साहब का छोड़ कुछ बताएं। कर दिया दीवाना दर्द खास ऐसे मुझे ये भी याद था। चैन छीना इश्क के सांस ने, बेख्याली सी है तेरी प्यास में, जरूर है। नाज़रीन आज कुछ जगह ऐसी लेंगे जिससे आप भी इंशाल्लाह खुश होंगे। अच्छा याद इसमें थोड़ा सा कर ले, छाया जनून है सरूर, छाया सरूर ही है, पहले वर्ड में थोड़ा सा चेंजिंग की आपने। छाया सरूर है कुछ तो जरूर है, ये दूरिया जीने न दे हाल में रात ही क्या बता, ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा, थोड़ी सी लो पिच, ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा, baby I love you, baby I love you, baby I love you so, baby I love you। तालियां नाज़रीन, क्या बात है जी, क्या बात है। इसी तरह वो जो लास्ट टाइम आपने एक रफ़ी साहब का, नहीं वो हरिहरन साहब का, ये अपने लेवल पे जरा ये गाएं। नाज़रीन काबिल गौर आरिफ भाई। छोड़े म्यूजिक।
क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे, जाओ हमको तो आती शर्म है, तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम हैं। तौबा मेरी तौबा, ये भी क्या सितम है, ऐसे जिद करने लगे, जाने तुमने क्या क्या सोचा आगे आगे, अब तो हम डरने लगे, अरे सोचा है ये कि रात और दिन तुम्हें प्यार करेंगे, डरते हो क्यों हो जाने मन मेरे प्यार से। ये क्या हुआ, ऐसे हमें सताने लगे, इतनी प्यारी हो सामने हम काबू कैसे रहे, जाओ हमको तो आती शर्म है, तेरी ऐसी अदा पे फिदा है। वाह वाह वाह, तुम क्या जो बात। मिल गए हो, आरिस आगे अपनी परफॉर्मेंस में नाज़रीन तो ये लगता है वाह वाह, कि जहां मिल गया, क्या बात है जी आरिस भाई, कि जहां मिल गया हो, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। बड़ी बात है जी नाज़रीन। गॉट टैलेंट। बैठो ना दूर हमसे, गुड, देखो खफा ना हो, बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा ना हो, किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो, मेरी भी क्या खता है, होता है ये भी क्या बात है कि ज़मीं से कभी आसमां मिल गया, क्या बात है, क्या बात है, कि क्या बात, क्या बात, मिल गया। बहुत शानदार। तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक बड़ी अच्छी आमिर खान साहब की वीडियो मूवी है, उसका एक बहुत स्लो टेम्पो में जिस तरह आपने ये गुनगुनाया, शायद आपको भी आता हो, और रंग दे बसंती का नाज़रीन जानते होंगे आपने, बहुत शानदार वीडियो मूवी थी आमिर खान साहब की। उसमें शायर कह रहा है जी, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं। ये बहुत बड़ा सिंगर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जी, आप शायद आपको अच्छा लगे। आप मन मूवी का, आमिर खान का ना कोई मन मूवी का गए, आमिर खान का ना मन मूवी का वो गए, सुनाए आपने ये गाना है, मेरा तो आपने काट दिया बीच में से, बड़ा लहर में मैंने गाना था। क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन, ना जाने
जुड़ गया कैसे ये बंधन। इसका आपने अब मेरे साथ ये वो करना है कॉम्बिनेशन, ए क्या बोलती तू, ए क्या बोलूं मैं, सुन सुना हाथी का खंडाला, क्या हाँ जी। करूं और घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, हंसो कैसा था उदास मंदिर का ये। फिर आपने कहना है हंसिया, फिर तुम्हारा नाज़रीन ऐसे ही था ना, अपन बोला बोलती तू थी? मेरी लैला, दे दे। वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है यार। ये इसका स्टाइल होएगा, होठों पे हाँ दिल पे ना होएगा। ये मेरे बचपन की वही तरह सा था। बचपन नहीं नाज़रीन, ये मेरे बचपन की बात कर रहे हैं। एक दिन ऐसा बात है ना, बेटा गा रहा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कोई तीखा भी ओ, ये क्या बात है आज की चांदनी में। वाह वाह वाह, हाँ म्यूजिक भी नाज़रीन कहीं। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये दिल से ये दिल का जो मिलना तुम्हारा ये चंचल हवा। लोग कहते हैं यार आप तो पता नहीं 60 साल के नाज़रीन ये आप यकीन तंदूर में गिर गए थे, रोटियां लेने गए थे, तो ऐसे ही बड़े बड़े लगते हैं उम्र में। ये नाज़रीन ये आप बताएंगे नाज़रीन, ये वो गाने हैं, ये वो गीत हैं जो मेरे ख्याल तक वैती दुनिया तक ये गीत होने चाहिए। नहीं वो आपने इसमें ऐड करता चलूं, तू मेरी जिंदगी। यार इसको लोग ना हमेशा बड़े नेगेटिव पॉइंट से लेते हैं। आप ये तू वाला ना लोगों को लगता तो नहीं क्या बोल रहे हैं आप। शायर को जाया कर दें। नहीं आप आज की वीडियो जो 90s आपके दौर की बात है, मेरे भी दौर की बात है कि हमने 90s के दौर में जब ये आई थी, अब तो आशिकी 2 ने भी काफ़ी अच्छी जगह बना ली। मैं सिर्फ उसकी तनकीद पे बात नहीं कर रहा, या उसके ऊपर जो मीम्स बन गई हैं, ये सही कह रहे हैं आप। ये ऐसा दौर है 2023 का कि इसमें देख लें आपने, ये ऐसे लग रहा है टाई पहनी हुई है, इसको कोई ऐसे जुबान कर दे, रेड कलर कर दे। वो आजकल शॉर्ट कट शॉर्ट का मुझे दौर बातों में जुगते मार रहे हैं। नहीं, या सही मुझे समझा। अच्छा नाज़रीन आप चेक करें कि मुझे बता रहे हैं और मुझे ही लगा रहे हैं। क्या आपको कहा था सीरियस कॉमेडी करनी है? इनको उदित नारायण, आप इनको उदित नारायण सुनाना पड़ेगा मुझे। ये मुझे ना पिछले दिनों से ना जो आपका ये हमें पसंद है। मुझे पिछले कई दिनों से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे कहते हैं यार आप थोड़ा सा बाहर तो आए यार। मेहदी हसन से रफ़ी साहब माना, ये बहुत बड़े लेजेंड हैं और इनकी रिस्पेक्ट कभी नहीं खत्म हो सकती, लेकिन इनके बाद भी लोग हैं। उदित नारायण से पहले ये जो इन्होंने चेंज किया है ना सिंगर और अपनी एक क्षमता बढ़ाई है, उस पे कहूँगा तू मेरे लिए जादू का चिराग है, तुझे ढूंढूं हर सू, ये तो बड़ा ऐसा कोई म्यूजिक दिया ना, मैं आपको पूरा गाना करके दिखाऊं। करे तू मेरे लिए जादू का चिराग है, तुझे ढूंढूं हर सू, ये तो बता पानी है के आग है, कहाँ खोया है तू। आए जी, ये आपने जो चेंज किया है ना, साहब का वो वाला सुनाए मुझे जो बड़ा हिट हुआ था थोड़ा सा। चांद छुपा बादल में, चल माँ के मेरी जान, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना, गुपचुप सा गुमसुम सा है, मदहोश है, खामोश है, खामोश है, ये समा, हाँ ये समा कुछ और है।
हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। इसका वो बोला आता है वो, अजब है इश्क यारा, पल तो पल की खुशियाँ, हम दिल दे चुके सनम से मूवी हम दिल दे चुके सनम से ये गाना गा रहे हैं। खजाने मिलते हैं फिर, म्यूजिक, गम के खजाने मिलते हैं फिर, मिलती हैं तन्हाइयाँ, कभी आंसू कभी आहें, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे, दिन के उजालों में तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए, सिसक सिसक के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा भी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। आमिर भाई अब आप इस गाने को गौर से सुनिएगा। वाह वाह वाह, नाज़रीन अब आप निकाल पूरा रहे सुनिएगा हैं इंशाल्लाह। गॉड टैलेंट के एंकर निकालते हैं टैलेंट लोगों का हारिस भाई की आग में। क्या बात है। को वाह, बेजान दिल को, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, क्या बात, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, क्या बात, पल तो पल की खुशियाँ, गम के खजाने मिलते हैं फिर, मिलती है तन्हाइयाँ, कभी आंसू कभी आए, कभी शिकवे कभी लाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे, गम के उजालों में तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए मुझे, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। बहुत आला जी, ये ज़बरदस्त नाज़रीन हारिस भाई ने कमाल कर दिया है, और इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आया होगा ये सेगमेंट देख के। तो बातें अभी बहुत हैं लेकिन थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया।